पटियाला तशद्दुद का मास्टरमाइंड बरजिंदर सिंह परवाना गिरफ्तार। मोहाली से पुलिस ने बरजिंदर को धर दबोचा। चंडीगढ़ एयरपोर्ट की जानिब जा रहा था बरजिंदर। पटियाला तशद्दुद पर एक के बाद एक बड़ा इंकशाफ। तशद्दुद के मास्टरमाइंड बरजिंदर सिंह परवाना का हथियारों के साथ वीडियो आया सामने। पटियाला तशद्दुद मामले में साजिश का बहुत बड़ा इंकशाफ। खालिस्तानियों ने पहले से कर रखी थी तशद्दुद की तैयारी। पटियाला तशद्दुद के मास्टरमाइंड बरजिंदर सिंह परवाना के वीडियो से इंकशाफ। 22 अप्रैल के वीडियो में तशद्दुद की दे रहा है धमकी। वीडियो में बरजिंदर सिंह परवाना खालिस्तान जिंदाबाद के लगा रहा है नारे। तशद्दुद के बाद मुंह छिपाकर भागने का वीडियो भी आया सामने। बरजिंदर सिंह परवाना पर तशद्दुद के लिए लोगों को उकसाने का इल्जाम। काली मंदिर की तरफ जाकर तशद्दुद भड़काने का इल्जाम। किसान तहरीक में भी मुलजिम था बरजिंदर सिंह परवाना। सितंबर 2021 में किसान मुजाहिरीन के साथ खड़ा है बरजिंदर सिंह परवाना। दमदमी टकसाल राजपुरा जत्थे का सदर है बरजिंदर सिंह परवाना। खालिस्तानी अलहदगी पसंद है। अपने फेसबुक अकाउंट पर वो भिंडरवाले और खालिस्तान की तशहीर करता है। पटियाला तशद्दुद मामले में सीसीटीवी फुटेज आई सामने। पुलिस की मौजूदगी में खालिस्तानी हामियों ने किया मंदिर पर हमला। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एमएनएस सदर राज ठाकरे की मेगा रैली। आज सांस्कृतिक मैदान में शाम 5 बजे के बाद होगी राज ठाकरे की रैली। औरंगाबाद में राज ठाकरे को 16 शराइत के साथ मिली रैली करने की इजाजत। बाला साहेब की तरह भगवा पहनकर गरजे राज ठाकरे। औरंगाबाद में राज ठाकरे की रैली में बड़ी तादाद में कारकुनान के जुटने की उम्मीद। वालिद राज ठाकरे के साथ मंच साझा करते नजर आएंगे बेटे अमित ठाकरे। शिवसेना लीडर संजय राउत का बीजेपी पर पलटवार। महाराष्ट्र को नहीं चाहिए डुप्लीकेट हिंदुत्व। राज ठाकरे को बताया छोटे मोटे लोग। राज ठाकरे की रैली से पहले एमएनएस को महाराष्ट्र पुलिस का नोटिस। गड़बड़ी होने पर कारकुनान होंगे जिम्मेदार। असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी पर हमला। कहा पूरे मुल्क में अक़लियतों के खिलाफ हो रही है हेट स्पीच की सियासत। रियासतों पर अब जमहूरियत का नहीं बुलडोजर का की हुकूमत। औरंगाबाद में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा मुसलमानों को कोई पंचिंग बैग नहीं बना सकता। ऐसा करने की हिम्मत किसी में नहीं। एनसीपी लीडर शरद पवार का बयान। कहा मजहब के नाम पर हो रही है सियासत। महंगाई और बेरोजगारी पर नहीं हो रही है बात। लाउड स्पीकर को लेकर गरमाई बिहार की सियासत। बीजेपी ने की हटाने की मांग तो सीएम नीतीश ने दिया दो टूक जवाब। कहा बेकार का है मुद्दा। यूपी के मजहबी मकामात से लाउड स्पीकर उतारे जाने का सिलसिला जारी। अब तक उतारे गए तकरीबन 54,000 लाउड स्पीकर। 60,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर की आवाज कम की गई। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान। यूनिफॉर्म सिविल कोड को बताया जरूरी। कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना होगा। नए आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने नेशनल वॉर मेमोरियल पर गुलाए अकीदत पेश की। शहीद बहादुर जवानों को पेश किया खराज अकीदत। नए फौजी सरबराह जनरल मनोज पांडे को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जनरल पांडे ने फौज के जवानों की सलामी।
गार्ड ऑफ ऑनर के बाद बोले जनरल मनोज पांडे, मुल्क की दिफा सबसे ऊपर है, हर चैलेंज के लिए हमारी फौज तैयार। यौम महाराष्ट्र के मौके पर डिप्टी सीएम अजीत पवार ने किया झंडा फहराया, पुणे पुलिस हेडक्वार्टर पर ली सलामी। दो मई को जर्मनी, फ्रांस और डेनमार्क के दौरे पर रवाना होंगे पीएम मोदी। 3 रोजा दौरे के दौरान 25 प्रोग्राम में होंगे शामिल। 7 ममालिक के 8 लीडरान के साथ करेंगे बाहमी बैठक। पीएम मोदी फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रों से करेंगे बातचीत। फ्रांस के दोबारा सदर चुने गए हैं इमैनुअल मैक्रों। कोयले की कमी को लेकर एक्शन में मरकजी हुकूमत। पावर प्लांट तक जल्द रैक पहुंचाने के लिए 657 ट्रेनें रद्द। कोयला वजीर ने कहा, हालात पर हमारी पूरी नजर। कोयले की कमी से यूपी समेत 12 रियासतों में बिजली कटौती। जुमे को मुल्क में 2,07,111 मेगावाट बिजली की रही मांग। यूपी में आज से कम हो जाएगा बिजली का बुहरान। योगी सरकार ने किया इजाफी बिजली का इंतजाम। लोगों को बेतहाशा बिजली कटौती से मिलेगी राहत। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल का गुजरात दौरा आज। भरूच में आदिवासी संकल्प महाइजलास को करेंगे खिताब। नोएडा के ब्रजेश कत्लकांड का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। पब में मारपीट का 3 मिनट 18 सेकंड का वीडियो। सीसीटीवी फुटेज में ब्रजेश को बेरहमी से मारते दिख रहे बाउंसर। ब्रजेश की तस्वीर खींचने पर हुआ तनाजा। अब तक 8 मुलजिम गिरफ्तार। 122 साल में सबसे गर्म रहा अप्रैल का महीना। यूपी का बांदा मुल्क का सबसे गर्म इलाका। दिल्ली एनसीआर में जबरदस्त गर्मी जारी। कई इलाकों में दर्जा हरारत 45 डिग्री के पार पहुंची। दिल्ली के शकरपुर इलाके में तेज रफ्तार कार का एक्सीडेंट। 2 लड़कियों समेत 3 लोगों की मौत। फंक्शन से लौट रहा था परिवार। दिल्ली के भलसवा लैंडफिल साइट में 26 अप्रैल को लगी आग अभी तक नहीं बुझी। आग पर काबू पाने की जद्दोजहद जारी। यूपी के रिटायर मुलाजमीन को आज मिलेगी सौगात। सीएम योगी करेंगे पेंशन पोर्टल की शुरुआत। रिटायर होने के 3 दिन बाद खाते में होगी रकम। यूपी के पीडब्ल्यूडी महकमे का बड़ा फैसला। अब पीडब्ल्यूडी की सड़कों की होगी 5 साल की वारंटी। ठेकेदार को लेनी होगी रखरखाव की जिम्मेदारी। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए योगी हुकूमत का बड़ा फैसला। फूड प्रोसेसिंग की 375 बड़ी यूनिट्स लगाएगी सरकार। माफियाओं को लेकर सीएम योगी ने बढ़ाई सख्ती। हर जिले के बड़े माफियाओं की फेहरिस्त होगी तैयार। हर महीने में 10 माफियाओं की फेहरिस्त तैयार कर होगी कार्रवाई। धामी सरकार ने 4 धामों में हर रोज आने वाले तीर्थ मुसाफिरीन की तादाद तय की। ये निजाम 45 दिनों के लिए किया गया है। बद्रीनाथ धाम में हर रोज तीर्थ मुसाफिरीन की तादाद 15,000 की गई, जबकि केदारनाथ में 12,000, गंगोत्री में 7,000 मुसाफिर रोजाना कर सकेंगे दर्शन। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज स्वास्थ्य सम्मान प्रोग्राम में करेंगे शिरकत। तो टिहरी में सुरकंडा देवी मंदिर रोपवे का करेंगे इफ्तिताह। कॉर्बेट नेशनल पार्क में सयाहों की जानिब दौड़ा गजराज। जंगली जानवरों का पुरतशद्दुद रूप देखकर सयाहों की सांसें अटकी। एमपी में नाफिज हुआ वसूली एक्ट। मुलजिमीन से होगी इमलाक नुकसान की वसूली। बनाया जाएगा ट्रिब्यूनल।
एमपी की सियासत में फिर निकला कर्ज माफी का जिन। साबिक सीएम कमलनाथ का बड़ा दावा, कहा हमारी सरकार बनेगी तो हम दोबारा किसानों का कर्ज करेंगे माफ। छत्तीसगढ़ में आज होगी भूपेश कैबिनेट की अहम बैठक। सुबह 11 बजे सीएम हाउस मीटिंग के लिए इकट्ठा होंगे सभी वज़रा। छत्तीसगढ़ में आज से शुरू होगी मुख्यमंत्री मितान योजना। घर बैठे मिलेंगे सरकारी खदमात, डिजिटल होगा सारा अमल। झीरम घाटी मामले में फिर गरमाई छत्तीसगढ़ की सियासत। वजीर शिव डहरिया ने बीजेपी पर लगाया फैक्ट्स को छिपाने का इल्जाम। एमपी के खरगोन में हुई तशद्दुद से कशीदगी बरकरार। खरगोन में 2 और 3 मई को रहेगा कर्फ्यू। इंतजामिया ने लोगों से ईद की नमाज घर में पढ़ने की अपील की। एमपी के टीकमगढ़ में जमीन माफिया पर चला इंतजामिया के बुलडोजर। सरकारी जमीन को करवाया गया तजावुजात से आजाद। बिहार में आज लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की जनशक्ति यात्रा बिहटा से शुरू होगी। तेज प्रताप की यात्रा लोगों से करेंगे मुलाकात। बिहार के भागलपुर में जेर तामीर पुल का एक हिस्सा ढहा। हल्की बारिश और तूफान नहीं झेल पाए पुल। हादसे में जान और माल का नुकसान नहीं। झारखंड के चाईबासा में लड़की को जिंदा जलाया। हमलावरों ने घर में लगाई आग। जिंदगी और मौत से जूझ रही है मुतासर। राजस्थान के अजमेर में रेलवे स्टेशन पर सामान लाया ट्रैक्टर फिसलकर प्लेटफॉर्म पर लटका। क्रेन की मदद से ट्रैक्टर को हटाया गया। राजस्थान के यूडीएच वजीर शांति धारीवाल का सचिन पायलट पर वार। कहा पायलट मीडिया में खबर छपवाते रहते हैं ताकि जिंदा रह सके। राजस्थान में बिजली किल्लत पर बीजेपी लीडर सतीश पूनिया ने गहलोत सरकार को ठहराया जिम्मेदार। कहा 55 साल के कांग्रेस राज में आज तक नहीं बना राजस्थान खुद मुख्तार। राजस्थान के सीएम गहलोत के नाम पर ठगी का मुलजिम विशाखापट्टनम से गिरफ्तार। तिजारा के एमएलए को की थी ठगने की कोशिश। सीकर की रायपुर जागीर पंचायत में शराब का ठेका खोलने की मुखालफत। देहियों का धरना चौथे दिन भी जारी। सड़सठ दिन से यूक्रेन में रूसी फौज के हमले जारी। दोनों ममालिक के अफवाज के बीच जमकर हो रही है गोलीबारी। मारिपोल में तबाही की सैटेलाइट तस्वीरें आई सामने। रूस के हवाई हमले में खंडर में तब्दील हुआ मारिपोल। बमबारी से सुंदर शहर बंजर जमीन में बदला। खार्किव में रूस ने इंडस्ट्रियल फैक्ट्री को बनाया निशाना। हमले के बाद फैक्ट्री में लगी आग। कीव में खवातीन मुजाहिरीन ने रूसी हमलों की मुखालफत। बैनुल अक़वामी लीडरान से जंग रुकवाने की अपील। डोनेट्स्क में भारी गोलीबारी जारी। धमाके में 3 बच्चों समेत 7 लोग जख्मी। रूसी फौज के हमले में एक रिहायशी इमारत तबाह। बूचा में 3 शहरियों की लाशें मिली। गला घोटकर तीनों लोगों को मारे जाने की तस्दीक। महलूकीन के जिस्म पर मिले चोट के निशान। रूस ने जंग में तेज किए हमले। रूसी वजारत दिफा ने मशरिकी यूक्रेन में रूसी हमले तेज होने की जानकारी दी।
यूक्रेन के मुद्दे पर भारत से मुज़ाकरात जारी रखेगा अमेरिका। व्हाइट हाउस तर्जुमान जेन साकी का बयान। क्वाड छोटी इजलास में भी यूक्रेन जंग पर होगी बात। सर्बिया ने किया ताकत का मुजाहरा। सतह से हवा में मार करने वाली चीन में बनी मिसाइलों और हथियारों को दिखाया। ब्रिटेन के दिफाई सेक्रेटरी का दावा, 9 मई को रूस पूरी ताकत के साथ करेगा फाइनल अटैक। यूक्रेन पहुंची मशहूर हॉलीवुड एक्ट्रेस एंजेलिना जॉली। लवीव में आई नजर। माइग्रेंट्स के लिए यूएन की खास सफीर है एंजेलिना जॉली। रूस यूक्रेन जंग का 67वां दिन। दोनों ममालिक के बीच जबरदस्त जंग जारी। शाहबाज सरकार के खिलाफ महाज खोलेंगे इमरान खान। मई के आखिरी हफ्ते में सरकार मुखालिफ मार्च निकालने का ऐलान। काबुल की खलीफा साहिब मस्जिद पर हुए हमले का वीडियो आया सामने। हमले में 50 से ज्यादा लोग मारे गए, कई जख्मी हुए। जुमे की नमाज के दौरान हुआ था धमाका। इजरायली फौज की गोलाबारी में एक फिलिस्तीनी शहरी की मौत। शनिचर को फिलिस्तीनियों ने नौजवान की लाश को दफनाया। इजरायल का इल्जाम, नौजवान ने फौजियों पर फायर बम फेंके। कनाडा की राजधानी ओटावा में सरकारी तजावुजात के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग। सरकार और इंतजामिया की मुखालफत। कैलिफोर्निया में वाटर लेवल में आई भारी गिरावट। सूखने के कगार पर पहाड़, झील और नदियां। पानी की कमी से 6 मिलियन लोग होंगे मुतासिर। आईपीएल 2022 में आज दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच होगा मुकाबला। आखिरी 4 में जगह पाने के लिए खेलेगी दिल्ली। सालगिरह पर मिली रोहित को पहली जीत। लगातार 8 हार के बाद मुंबई ने राजस्थान को 5 विकेट से हराया। सूर्य कुमार यादव ने बनाए 51 रन। एक बार फिर चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान बने धोनी। खराब परफॉर्मेंस के बाद जडेजा ने चेन्नई की कप्तानी छोड़ी। बॉक्स ऑफिस पर केजीएफ 2 का रिकॉर्ड। दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली चौथी इंडियन फिल्म बनी। 16 दिन में कमाए 1000 करोड़। सोनू सूद के एंट्री पर फैंस ने स्क्रीन के सामने उड़ाए पैसे और नोट। एक्टर ने शेयर किया वीडियो। साउथ की फिल्म आचार्य निभा रहे हैं विलन का किरदार। एक्टर जयदीप पहलावत ने बढ़ाई अपनी फीस। वेब सीरीज पाताल लोक 2 के लिए वसूली 50 गुना ज्यादा फीस। चार्ज किए 20 करोड़ रुपए। अथिया शेट्टी और केएल राहुल ने मुंबई के पाली हिल में खरीदा पूरा अपार्टमेंट। सास माना शेट्टी करेंगी इंटीरियर डेकोरेशन का काम।